राजस्थान के सियासी समीकरणों की जब हम चर्चा करते हैं तो हनुमान बेनीवाल से लेकर राजकुमार रोत तक की पार्टी इन बड़ी पार्टियों के निशाने पर हमेशा बनी रहेगी। कारण क्योंकि दोनों पार्टियों के वर्चस्व में, वोट बैंक में कहीं ना कहीं तीसरा मोर्चा बनकर ये हमेशा से सेंध लगाते आए हैं। अब हनुमान बेनीवाल राजस्थान की विधानसभा से तो बाहर हो चुके हैं, लेकिन पूरी तरीके से इनकी राजस्थान में सियासत कैसे खत्म की जाए, इसके लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। कौन रच रहा है षड्यंत्र, कौन कौन है इसमें शामिल और कैसे करना चाहते हैं ये हनुमान बेनीवाल की राजनीति को राजस्थान में खत्म, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे जैसे हम लोग राजस्थान के समीकरणों की जब भी चर्चा करते हैं, हनुमान बेनीवाल अपनी खुद की जमीन तलाशने वाली स्थिति में आ गए हैं। वापस विधानसभा से वो बाहर हो चुके हैं। तीसरे मोर्चे का जो रूप है, जो जगह है, वो राजकुमार रोत और उनकी पार्टी बाप ने ले ली है। अब आपको क्या लगता है कि एक तो राजकुमार रोत की एंट्री ने, तीसरे मोर्चे के वर्चस्व ने हनुमान बेनीवाल को पीछे धकेल दिया है, और दूसरे षड्यंत्रों की जब हम चर्चा करते हैं तो आपको क्या लगता है कि कौन रच सकता है ऐसा षड्यंत्र? देखिए, साफ तौर पर हनुमान बेनीवाल को पूरी तरह से राजनीतिक रूप से राजस्थान से खत्म करने की कोशिश आज से नहीं शुरू हुई। ये कोशिश काफी पहले से शुरू हो चुकी थी, और उस कोशिश के षड्यंत्र के जो प्यादे हैं वो बहुत जबरदस्त तरीके से बिछाए गए। देखिए, ज्योति मिर्धा एक कोशिश थी, लेकिन ज्योति मिर्धा लगातार हारती रही, तो वो कोशिश नाकाम रही। लेकिन पीछे से भाजपा ने रेवत राम डांगा को एक तरफ शुरू किया, दूसरी तरफ रविंद्र सिंह भाटी भले ही भाजपा के सीधे तौर के सदस्य नहीं है, लेकिन आप ये समझिए कि वो भाजपा की विचारधारा से हैं। वसुंधरा राजे को वो अपना मेंटर मानते हैं, और उनको बाड़मेर में इम्प्लांट करना और हनुमान बेनीवाल की दो ही जगह, यानी कि बाड़मेर और खिवसर, राजस्थान में सबसे पहली भूमि थी। उसके बाद हनुमान बेनीवाल जहां एक्सटेंड करना चाहते थे, वो बाड़मेर के आगे जोधपुर और मारवाड़ में एक्सटेंड करना चाहते थे। ऐसे में आप तरीका देखिए कि रेवत राम डांगा, ज्योति मिर्धा, इन सब लोगों ने कांग्रेस भी खत्म कर दी खिवसर से, और खत्म कर दिया आरएलपी भी। और रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर से आरएलपी को खत्म किया, और रही सही कसर कांग्रेस ने पूरी कर दी उम्मीदवार बेनीवाल को ले जाकर। और उसके आगे जो जोधपुर में थोड़ा बहुत बेनीवाल का बन रहा था, वो सब भी निस्तो नाबूद कर दिया रविंद्र भाटी की दीवानगी ने। अब इस तरह से पूरा हनुमान बेनीवाल का कुनबा राजस्थान से जड़ से खत्म करने की कोशिश हो गई। वो कोशिश कामयाब भी हो गई जब वो राजनीति में, अब विधानसभा में नहीं है। लेकिन अभी भी रेवत राम डांगा और रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी कोशिशें खत्म नहीं की, लगातार चल रही है। आप देखिए जिस तरह से जलवा बरकरार है रविंद्र सिंह भाटी का, और कहीं ना कहीं रेवत राम डांगा भी कुछ ना कुछ नागौर और यहाँ पर करते जा रहे हैं। खिवसर में अभी किसानों को लेकर जिस तरीके से रामपाल जाट के थ्रू एक आंदोलन चलाया, वो भी हनुमान बेनीवाल को सबोटाज करने की कोशिश थी। इस कोशिशों से अब हनुमान बेनीवाल का नाता राजस्थान से पूरा ही तोड़ेंगे, और ये वक्त प्लान ये भी हो सकता है कि ये वक्त तो वो सांसद हैं, अगली बार वो भी ना रहे और उन्हें पूरी तरह से ओवर कर दिया जाए। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने इसकी काट करते हुए भाजपा को कांग्रेस के बाद जो बड़ा विपक्ष नजर आता है, और शायद वो बहुत तेजी से कांग्रेस की जगह भी ले लेगा, उस विपक्ष के साथ खड़े होते हुए हनुमान बेनीवाल को देखा गया, ताकि भाजपा को काउंटर भी कर सके। और वो आम आदमी पार्टी है, तो सियासत ऐसे समीकरणों के बीच में चल रही है राजस्थान में कि हनुमान बेनीवाल को खत्म करने की कोशिश सबसे पहले शुरू हुई दुष्यंत चौटाला को राजस्थान लाकर जाटों में बिखराव करके करने की, फिर ज्योति मिर्धा को भाजपा में लेकर
हनुमान बेनीवाल के अगेंस्ट खड़ी करने की, और उसके बाद ज्योति मिर्धा नहीं हुई तो पीछे से रेवत राम डांगा को तैयार किया, उनको आरएलपी से ही निकाल लिया, आरएलपी को तोड़ दिया। एक के बाद एक कोशिशें शुरू हुई और अब वो कोशिशें सच होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्रतियोगिता जो थी ना हनुमान बेनीवाल से, उस प्रतियोगिता को खत्म कर दिया है। अब उसकी जगह राजकुमार रोत, लेकिन वो क्षेत्र विशेष के हैं, वो पूरे के पूरे राजस्थान में वर्चस्व फैला पाएंगे कि नहीं, ये एक सवाल है। लेकिन हनुमान बेनीवाल एक लड़ाका के तौर पर जाने जाते हैं, लोग उन्हें स्ट्रगल करते हुए देखते आए हैं और आज भी तो हनुमान बेनीवाल उस नीति पे काम कर रहे हैं कि भाई तुमने मुझे राजस्थान से खत्म किया, ये देखो अब मैं पूरे हिंदुस्तान में तुम्हारा जो विपक्ष है कांग्रेस, उसको पहले खत्म करूंगा, आम आदमी पार्टी को विपक्ष की बड़ी भूमिका दिलवाने में हेल्प करूंगा, और फिर आम आदमी पार्टी के थ्रू सीधा सीधा बीजेपी को चैलेंज करूंगा। इस पूरी प्रक्रिया के तहत हनुमान बेनीवाल जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि राजस्थान उनकी पृष्ठभूमि है। लेकिन आपका कहने का मतलब है कि हनुमान बेनीवाल को इस षड्यंत्र की भनक लग चुकी है? ये भनक तो बिल्कुल लग चुकी है। हनुमान बेनीवाल बहुत शार्प पॉलिटिशियन है, उन्हें दुष्यंत चौटाला के समय से ही भनक लग चुकी है कि ये क्या कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने शायद किसान आंदोलन को लेकर साफ साफ भाजपा को चेतावनी भी दी थी कि तुमने अगर नहीं माना तो मैं राजस्थान से किसान आंदोलन कर दूंगा। लेकिन इस सब के बावजूद भी हनुमान बेनीवाल कमजोर तो पड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं है, बट अब दिल्ली में जो वो उनको जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं वो कितना सार्थक साबित होता है देखने वाली बात होगी। हालांकि राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी आएगी, और अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी को फिर राजस्थान में लाकर जबरदस्त तरीके से मजबूत करने के लिए हनुमान बेनीवाल बड़ा काम कर सकते हैं। तो ये दूर की सोच के उन्होंने दिल्ली में अपना षड्यंत्र रचा है, आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिलाने के पीछे यही समीकरण हैं। लेकिन जब हम राजस्थान के समीकरणों की बात करते हैं तो राजस्थान में वापस से अपने उस स्थान को लेना राजकुमार रोत से उतना ही मुश्किल होगा बेनीवाल के लिए। देखिए, राजकुमार रोत की 4 सीटें आ चुकी है, सीटों के लिहाज से वो आरएलपी से काफी बड़े हो चुके हैं, लेकिन भील प्रदेश का जो उनका मसला है, जो मसला उनका आदिवासियों को लेकर है, वो केवल और केवल भील आदिवासी जो है मेवाड़ क्षेत्र तक ही सीमित है। अब अगर उसमें वो मीणा समाज को जोड़ते हैं तो फिर भील प्रदेश वाली बात नहीं हो जाती, क्योंकि भील प्रदेश भीलों का प्रदेश होगा, जो कि राजस्थान में मेवाड़ में बसते हैं, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में भी कुछ कुछ पार्ट्स में बसते हैं, तो वो पूरा भील प्रदेश होगा। ऐसे में इस एजेंडे के साथ दलितों को साथ में लेना, मीणाओं को साथ में लेना काफी मुश्किल है, और इसलिए वो राजस्थान के बाकी हिस्सों पे वर्चस्व डालें, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। जी, अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि हनुमान बेनीवाल इन सारे षड्यंत्रों का जवाब अपनी कौन सी रणनीति से देखते हैं। आपको क्या लगता है कि हनुमान बेनीवाल अपनी जगह जो खो चुके हैं, क्या वो राजस्थान में वापस ले पाएंगे वो जगह? बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, क्या रखते हैं आप इस मुद्दे पर अपनी राय। कैसा लगा वीडियो ये जरूर बता दीजिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।